हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो मैथ क्लास हमारी होने वाली है। ठीक, और हम कर चुके थे चैप्टर नंबर 3 का 3.2 कंप्लीट, जहाँ पर था हमारा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशंस मेथड हमने किया। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, उसमें और उसमें पता है लास्ट क्लास में आपने देखा और पूरी क्लास देखी होगी ना, तो एक सवाल में थोड़ी समस्या आई होगी लास्ट में, वो मतलब थोड़ा सा फ़ोन की प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए हम वो पूरा नहीं करा पाए। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा अभी, लेकिन इससे पहले जो अगली हमारी जो मेथड है, विधि है, वो होने वाली है हमारी कौन सी, एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं अपन विलोपन विधि। ठीक है, तो देखो 3 विधि पढ़ चुके हैं अपन। एक तो पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ा, ग्राफी विधि, इसके बाद में प्रतिस्थापन पढ़ी, और अब पढ़ रहे हैं अपन कौन सी, विलोपन विधि। ठीक है, तो 3 विधि हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तीनों विधि आपको याद होनी चाहिए कि इनका तरीका क्या है ना। तो आज अपन विलोपन विधि की बात करते हैं। तो देखो विलोपन विधि में होता क्या है कि इसमें सेम अपन को 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशंस दी हुई होंगी। ये तो सब में होती हैं 2 वेरिएबल का, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 वेरिएबल वाला है। तो 2 वेरिएबल वाली जो भी होंगी, अब इनमें पता है आपको एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है आपको। आप कोई सा भी कर लो। अच्छा, एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, कैसे करोगे आप एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी 2 इक्वेशंस के साथ में कोई वेरिएबल के साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अब वो कांस्टेंट आपको क्या करना है, वो कांस्टेंट बराबर करने दोनों के। किस प्रकार से, वो मैं बताऊंगा आपको। अब 2 कांस्टेंट जब बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे वो, और जब वो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, इसके बाद में शेष बचेगा दूसरा वाला वेरिएबल, और दूसरा वाला वेरिएबल बचेगा तो लीनियर इक्वेशंस हो जाएगी। और लीनियर इक्वेशंस के लिए हमने बता ही दिया आपको। फिर आप तो या तो वो ग्राफिकल मेथड लगा लो, या फिर तुम्हारा ये सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा लो, फिर तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली होगी नहीं फिर तो आपको। ठीक, तो मैं उसके कुछ लाइन्स हैं एलिमिनेशन मेथड की, 2 लाइनें आपको लिख लो। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब यही है कि मैंने बताया था अभी आपको, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, और फिर इससे क्या प्राप्त होता है, आपको दूसरे वेरिएबल का एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, और उस रैखिक समीकरण को आप या तो आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर आप सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो बात करें हम कौन सी विधि की, एलिमिनेशन विधि। एलिमिनेशन मेथड, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, विलोपन विधि। क्या बताया था मैंने इसमें, सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है आपको, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और दूसरे वेरिएबल को क्या करना है, दूसरे वेरिएबल फिर आपको क्या प्राप्त होगा, जब एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा तो एक वेरिएबल बचेगा, और एक वेरिएबल के बाद में वो इक्वेशंस कौन सी होगी, आपकी लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी। और लीनियर इक्वेशंस के लिए आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा लो, या फिर आप ग्राफिकल मेथड लगा लो, जो भी लगाओ आप लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हमको एलिमिनेट करना होता है एक वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल हमको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमको क्या प्राप्त होता है, टू गेट ए लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद में क्या प्राप्त होगी आपको, लीनियर इक्वेशंस प्राप्त होगी। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। उसके बाद में आपको एक लाइन, एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, कितने वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल का। अच्छा, इसके बाद में अब आपको पता ही होगा, जब आपको ठीक है। तो जब आपको ये पता ही है
कि एक वेरिएबल का बचा है ओनली। और जब सिंगल वेरिएबल का बचा है तो इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा और एक ग्राफिकल मेथड जो भी बताए थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना आप, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप यू कुड हैव यूज्ड कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, ये है ये, ठीक है। ठीक है, तो इन दो लाइन से ही आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत है विलोपन विधि के बारे में, नॉर्मल लाइन है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है इनमें। ये लाइन लिख लो, आप नोट कर लो, नहीं तो सीधी सीधी बात है। देखो, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है, फिर आपको एक लाइन का एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है एक वेरिएबल का, और जब एक वेरिएबल का रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया तो इसका मतलब आपको क्या है कि फिर उसके बाद में उसको किससे सॉल्व करोगे? या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद या फिर ग्राफिकल मेथड, तो बचेंगे, उनसे आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके बाद में आपको। अब आगे अभी एक क्वेश्चन करके देखें आपको, नॉर्मली वाला छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं करके। एक है एक्सर्स क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट का ही है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। x+5 x+y, चलो थोड़ा बहुत लिख लेंगे, ये सम आप ये आप मिटा लो, ऊपर से लो, ठीक है, ये लिख ली ना ले, इसमें ऊपर से ही साफ करेंगे। ठीक, तो पहला वाला सवाल सिंपल है तो वो तो आप कर ही लोगे। तो अभी हम सवाल नंबर लेंगे, फोर्थ ले लेते हैं, देखने में भी आपको टिपिकल है थोड़ा सा। फोर्थ ले लो आप। फोर्थ क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ है, x/2 + 2y/3 बराबर -1, एक तो ये वाला है। इसके बाद में दूसरा है x - y/3 बराबर 3, एक ये वाला है, ठीक है। एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले तो इनको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को। कैसे सॉल्व करना है भाई, ये यहाँ पे क्या है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दो फॉर्म में। अब इनको पहले सॉल्व करके क्या रखना है, एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त करनी है, दो लीनियर इक्वेशन प्राप्त करनी है, 2 वेरिएबल वाली, 2 वेरिएबल की ये और 2 वेरिएबल की ये। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ आगे, इसको आगे सॉल्व करूँ तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा। जब 6 एलसीएम आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, ऊपर 3x आ जाएगा, और इसको 3 से कितने डिवाइड करोगे, 6 को 2 टाइम्स जाएगा, और 2 × 2 4y = -1। इसको आगे सॉल्व करो, 3x + 4y बराबर -6। ये फर्स्ट 2 वेरिएबल की इक्वेशंस आ गई आपके पास में। इसके बाद इसको सॉल्व करो आप, तो इधर 3, इसके बाद में 3x, अब इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम। भाई यहाँ पे एक माना, एक का डिवाइड किया 3 में तो 3 टाइम गया, और 3 का मल्टीप्लाई x से 3x। इसके बाद में 3 का डिवाइड 3 से 1 टाइम, और 1 का फिर मल्टीप्लाई करोगे y से, तो क्या आ जाएगा, y बराबर के 3, और इसको आगे सॉल्व करोगे 3x - y बराबर के 9, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करा बटे 1 लगा के, तो आपको एक तो ये इक्वेशंस प्राप्त हो गए, एक ये इक्वेशन प्राप्त हो गए, 2 इक्वेशंस प्राप्त हो गई आपको, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, दोनों इक्वेशंस में क्या करना है आपको, कोई भी एक वेरिएबल को बराबर करना है और उसको एलिमिनेट कर देना है। कैसे करेंगे देखो, अब एक तो आपको फर्स्ट तो ये रहा 3x + 4y बराबर -6, सेकंड इसके नीचे रख दो 3x - y बराबर के 9, रख दिया नीचे।
उसके बाद में आपको ये देखना है कि इसमें देखो एक वेरिएबल बराबर करना है आपको, कोई सा भी एक वेरिएबल विद कांस्टेंट विद कांस्टेंट बराबर करना है। अभी यहाँ पे देखो 3x और 3x ये तो ऑलरेडी बराबर हैं भाई, 3x और 3x ऑलरेडी बराबर हैं, ये तो आपको अच्छी बात है, आपको करने नहीं पड़े, ठीक है। अब आप ये देखो जब ये बराबर हैं तो अब ये ऐसा क्या किया जाए कि ये वाला ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ऐसा क्या किया जाए कि एक एलिमिनेट हो जाए। अब एलिमिनेट करने के लिए या तो प्लस करना है या माइनस करना है। यहाँ पे देखो या तो इसको सबट्रैक्ट करो या फिर इसको सम करो। अगर मैं सम कर दूँ, सम कर देता हूँ तो 3x और ये सम से क्या है जुड़ जाएंगे तो 6x हो जाएंगे, घटेंगे, मतलब समाप्त थोड़े ना होगा ये वेरिएबल हमारा, नहीं होगा। तो अब हमको करना है क्या है, यहाँ पे हमको ये क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी आपको नीचे लिखना है सबट्रैक्ट इक्वेशंस फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे घटाऊँ तो कैसे घटाओगे, 3x + 4y माइनस के 3x के माइनस के y बराबर एक तरफ अपनी LHS की वैल्यू एक साइड वाली वैल्यू एक साइड से घटेगी, दूसरी साइड की वैल्यू दूसरी साइड से घटेगी, -6 और -9 ये हो गया। यहाँ तो कोई समस्या आप लोगों को नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा ना, यहाँ तक आ रहा है ना समझ में, ठीक। अब माइनस को एंटर अंदर कराओगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 3x + के 4y माइनस ये प्लस है तो माइनस के 3x आएंगे, और इधर में अगर माइनस इधर माइनस अब माइनस एंटर करेगा और अंदर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बाई, तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस बाई बराबर के कितने -6 और -9 कितना आ गया, -15 ये आ गया। अभी यहाँ पर आप देखो प्लस के 3x हैं, ये माइनस के 3x हैं, ख़त्म। अब यहाँ पर देखो ये 4y और ये y कितने आ गए 5y बराबर के -15, y बराबर -15/5, तो y बराबर कितना आ गया, ये आ गया -3 आ गया -3। अब -3 का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। अब पता है देखो एक तो ये यहाँ से भी कर सकते हो आप, इसको यहाँ से मैं बताता हूँ करके अलग से, ये मत कर, मतलब आप करो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख लो ये वाला अलग 3x + 4y बराबर -6, 3x माइनस के y बराबर +9, यही है ना। अभी आप एक लाइन नीचे खींचो, नीचे लाइन खींचो, और ये अगर माइनस होता तो आपको कुछ भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये माइनस होता, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस होता तो अपने आप कट जाते, कोई दिक्कत नहीं थी आपको। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो साइन चेंज कर दें नीचे वाले इक्वेशंस का, मतलब कोई सा भी, चाहे तुम ऊपर वाले इक्वेशन चाहे आप नीचे वाले इक्वेशन, किसी भी इक्वेशंस के सारे जो भी साइन है वो चेंज कर दो। मैंने इसके साइन चेंज कर दिए नीचे वाले के, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये प्लस ये माइनस 0 आ जाएगा, और इधर ये प्लस है और ये प्लस हो गया तो 5y आ गया, प्लस के 5y बराबर ये माइनस और ये माइनस के 15 हो गए, और y बराबर क्या आ गया -3। आप इस प्रकार भी कर सकते हो, इस प्रकार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं कहने वाला, मस्त एकदम, ठीक है। अब y की वैल्यू आपको और किसी भी इक्वेशंस में रख दो आप, y की वैल्यू इसमें 1 और 2 किसी में भी रख दो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस फर्स्ट में रख लें, फर्स्ट में रख के देख लें, ठीक, रखो। अब फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ पे आप रखोगे तो ये कितना आएगा, देखो 3x +
4 इंटू -3 बराबर के -6 ये आ गए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देखो 4 इंटू -3, एक तो 3x है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आएंगे ना, -12 आएंगे, ठीक। और इसके बाद में ये -6 है। अब देखो -12 ये हो गए और ये -6 हो गए। क्या बोला था मैंने, वेरिएबल और कांस्टेंट वाली वैल्यू को अलग अलग करना है। वेरिएबल अलग कर दो, कांस्टेंट वाली संख्या अलग कर दो आप। तो 3x बराबर इधर +12, ये उधर जाएंगे, ये -6 ऑलरेडी यहाँ पर है ही, ये तो -6 है ही यहाँ पे आपको, ठीक है। अब 3x करो, 3x बराबर के 6 हो गए, 12 - 6 और x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो दोनों मान आ गए आपको x के मान भी आ गए, यहाँ y का मान, यहाँ पर x का मान, ठीक है। अब ये आपको एक अलग मेथड है, आप देख लेना। अगर आप इस प्रकार से भी करो तो भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन थोड़ा ये करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सब कुछ लिख के करोगे तो ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चंस का 4th पार्ट, 4th क्वेश्चन है, फर्स्ट का 4th है, ठीक है। नोट कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अभी आपके सेकंड क्वेश्चंस में क्या दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं सेकंड में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो देखते हैं। तो देखो मैं एक सवाल और करा दूं ओनली, आप कर लोगे ना, मतलब मैं आपको इक्वेशंस बना के दे देता हूँ। इक्वेशन बनाने के बाद में आप सॉल्व तो वो कर ही लोगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा जितने क्वेश्चंस आप कर सको ना करो। मैं यहाँ पर करा देता हूँ, फिर उसको भी आप घर पे करके देखो दोबारा रफ में एक बार अपने हाथ से। आपके इस बुक के सारे क्वेश्चन आपके अपने हाथ से सॉल्व हुए होने चाहिए। जितनी बार करोगे उतना फ़ायदा है। तो ये नोट कर लिया। देखो सेकंड का फर्स्ट, इसके लिए मैं आपको इक्वेशंस बना दूं, कर लोगे आप? तो इक्वेशन देख लो, सेकंड का फर्स्ट देख लो। सेकंड का फर्स्ट ये कह रहा है इफ़ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। आपको सबसे पहले क्या मानना है, मैंने एक क्वेश्चन कराया था 3.2 में, 3.2 में कराया था, तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको ये 3.3 है, 3.3 है। मैंने जब क्वेश्चंस कराया मैंने बताया था आपको कोई भी एक सपोज कर लेना है, एक मान x/y मान लो, ठीक है, चाहे आप a/b मान लो, एटसेट्रा जो भी आप मान सको मान लेना, लेकिन आपको एक वैल्यू माननी है फ्रैक्शन की, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू में, क्योंकि हम उसमें जोड़ेंगे तो हमको एक फ्रैक्शन की वैल्यू माननी है, तो फ्रैक्शंस की वैल्यू यहाँ पे मान ली है। अब हमको यहाँ पे फ्रैक्शंस की वैल्यू x/y मान ली हमने। इसमें कहा है कि इसके अंश और हर में दोनों में +1 कर रहे हैं, सॉरी एक में प्लस बने एक में माइनस बने, ऐड टू न्यूमरेटर और सबट्रैक्ट फर्स्ट फॉर डिनोमिनेटर, ये इसमें माइनस है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस है, डिनोमिनेटर में -1 ये, और इसके बाद में आपको क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। फिर दूसरा एक और इक्वेशन बनती है सेम x/y की। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इट्स बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड फर्स्ट टू द डिनोमिनेटर। यदि ये बोल रहा है कि यदि मैं डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करूं तो आपको 1/2 प्राप्त होता है।
ये दो इक्वेशंस बन गई। आई होप सो आप ये सॉल्व कर लोगे। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो, देखो मैंने कुछ बातें बताई थी। अगर एगो की बात आए तो माइनस, लेटर की बात आए तो प्लस, ईज में समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तो नूरी है और एक है सोनू, ठीक है। तो नूरी इज एक्स और सोनू इज वाई, दोनों एज मान ली। इसके बाद में क्या कहा इन्होंने, कहा कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले। अब पहले की बात कर रहे हैं तो पहले में क्या बताया था मैंने, माइनस आता है प्लस आता है, माइनस आता है। अब पहले की बात करूं तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, बराबर के दोनों तरफ x और y लिख लो। 5 माइनस करने तो दोनों से माइनस करोगे, क्योंकि 5 साल पहली बात है भाई। 5 साल जब इसमें से घटाओगे तो 5 साल इसमें से भी तो घटाओगे। 5 साल पहली बात कर रहे हैं हम। और जब 5 साल पहली बात कर रहे हैं तो 5 साल की जो जब उम्र नूरी की एज में से हम 5 साल घटा रहे हैं तो सोनू की एज से 5 साल घटानी पड़ेगी आपको। तो फिर आगे कह रहा है ये 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी एक 3 गुना है सोनू के, नूरी 3 गुना है सोनू के। नूरी 3 गुना है, ये 3 गुना माने अगर इसका 3 गुना करेंगे तभी तो ये बराबर आएगी भाई। सोनू का 3 गुना कर दोगे तभी तो नूरी 3 गुनी होगी। यहाँ समझो आप, छोड़ एक बार दोबारा फिर समझो। उसने कहा है कि जो नूरी है वो सोनू से तिगनी है, 3 गुनी है, थ्राइस है। थ्राइस की बात कर रहा है। जब थ्राइस की बात कर रहा है तभी तो होगा जब सोनू की एज को 3 गुनी कर दोगे तभी तो उसकी एज के बराबर होगी। इसका मतलब थ्राइस है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, एक तो इसको सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करके क्या बचेगा, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन बनेगी x - 5 बराबर 3y माइनस के 15, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं इनको x - 3y बराबर, देखो ये माइनस का है, इधर +5 हो जाएगा और इधर -10 बचेगा ही बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक। अभी मैं अब कह रहा है, ये आगे कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कब? 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर। अब 10 ईयर लेटर की बात कर रहा है तो इधर ही लिख लेता हूँ मैं। तो x बराबर के y, मैंने बताया था बराबर के दोनों साइड में दोनों की एज लिख दो। इसके बाद में जो कही वो डाल दो। अब लेटर की बात कर रहा है 10 ईयर लेटर, और 10 ईयर लेटर की बात कर रहा है तो लेटर का मतलब बाद में। और बाद के लिए मैंने क्या बताया था, प्लस आता है तो +10 लगेगा यहाँ पे, दोनों के लिए +10 लगा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है वो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू की 2 गुनी है। नूरी जो है वो सोनू की 2 गुनी है। 10 साल बाद ये 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब करो, सॉल्व करो इसको। x + 10 2y + 20 और x, इसको अगर सॉल्व करोगे तो x - 2y बराबर 20 - 10 x - 2y बराबर 10। समीकरण 2 इक्वेशंस प्राप्त हो गई। अब लगा दो एलिमिनेशन मेथड, लग जाएगा वो तो कर लोगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करना है, होमवर्क सॉल्व करना है दोनों, ठीक। और जब एक बार आप ये करके देख लो ना, या ये अगर आप करके देख लो, इसके बाद आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से इस सवाल को पढ़ना है बुक से, और बुक से ये वाली इक्वेशन बना के देखनी है, एज वाली, ठीक है। क्योंकि आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि एज वाला सवाल ही आने वाला है, इसलिए कर लोगे ना। आगे बढ़े। देखो जो लास्ट में रह गया था ना, एक और क्वेश्चन,
जो 3.2 का था वो बता दें या कर लिया? कर लेना, मैंने ये बता दिया ना, इसी के बेस पे सेम, ठीक है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखना एक बार आप। तो अगला क्वेश्चन थर्ड, ये थर्ड वाला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे वाले हैं। इसमें कहा गया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। इसमें अब जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस कहे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे आप वैसे वैसे लिखते चलो। अब क्वेश्चन में क्या कहा, इस क्वेश्चन का है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और उनका सम क्या है, 9 है, 9। तो 2 डिजिट का मान लो, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का क्या कौन सा पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन था 2 का थर्ड। इसमें कहा गया है कि 2 नंबर आपको x और y मान लिए और इनका योग क्या मान लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले लिख दो आप प्रत्येक लाइन, ठीक है। यहाँ इसमें कहा गया 2 डिजिट नंबर, ठीक है। सपोज 2 डिजिट आर x एंड y, देन x प्लस वाई बराबर कितना योग कहा गया है इसका, 9। सिर्फ जो लाइन पढ़ो लिखते जाओ। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर आगे कह रहा है ये 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। अगर इसको 9 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस दिस ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक। अब इसको एक बार तो इसका जो मान है आपको उल्टा करके देखना है और एक बार क्या करके देखना है, सीधे करके देखना है। 1 मिनट, ठीक है। इसमें कहा कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब कोई भी, अब ये जो 2 अंकों का जो नंबर होता है, आपको मैं अलग से बता रहा हूँ, कोई भी नंबर अगर 2 अंकों का है तो इसका मतलब पता है, वो एक कोई डिजिट है, 10x प्लस वाई होगा ये। अगर आपसे कोई भी पूछे कि 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम करना है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, 9 टाइम द नंबर ट्वाइस ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। हाँ, अगर कोई भी नंबर ऑब्टेन किए हुए हैं तो ये हमेशा इस फॉर्म में होता है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। या फिर आप इसको अगर रिवर्स की बात आए तो पहले तो y प्लस एक्स ले लो, तो फिर रिवर्स की बात कर लेंगे। इकाई में इसके क्या है, x है, इकाई में x है, ठीक है, ऑब्टेन। और इसके रिवर्स की बात आए तो क्या आ गया, रिवर्स क्या आएगा, ये आएगा रिवर्स, ये रिवर्स में आएगा। तो आपको एक इक्वेशन शुद्ध दी हुई है, इसमें कहा गया है। फिर इसमें अगले वाले में कहा है कि 9 टाइम द नंबर दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब इस नंबर का जो ये वाला नंबर है ना, देखो ये नंबर क्या हो जाएगा, टेन वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर दो तो रिवर्स दिस नंबर क्या आ जाएगा बताओ, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा को इसका जो 9 गुना है ना, इसके दुगने के बराबर है, इसके 9 गुना दुगने के बराबर है। अब इसको मैं 9 गुना, इसका 9 गुना है तो 9 टाइम हो गया ये, और ये 2 टाइम्स के बाद ट्वाइस है, ये ऐसे हो गया,
हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे यार, आसान है, कर लो। तो इधर 90y प्लस के 9x, 90y प्लस के 9x इज इक्वल टू 20x प्लस के 2y। यहाँ तो कोई समस्या नहीं इसके, ठीक है। तो 90y प्लस के 9x 20x प्लस के 2y, ठीक है, ठीक। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, अब दोनों, अब देखो ये भी x है, मतलब जो भी 4 टर्म्स हैं, और 4 टर्म्स किसके हैं, वेरिएबल, ये वेरिएबल है 4 टर्म्स, तो वेरिएबल एक साइड में ले आए, ले आओ। अब देखो y को इधर लेके आओ तो 89y बचा, 88y सॉरी, 2y प्लस में इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 88y आ जाएगा। फिर इधर अब 20 है, अब 20 को इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, देखो इधर माइनस आया, देखो ये 20/x है, इधर 9x है, 20 को हमको इधर लेके आना है, तो माइनस में हो जाएगा, -20 में से प्लस के 9 घटाने तो क्या बचेगा, माइनस के 11 बराबर के 0, ठीक। इस प्रकार से लिख लो। अगर आपको कभी, अगर एक तो ये लिखा है, आप इसको अगर आपसे कोई कहे कि साइन चेंज करने हैं दोनों की, तो आपको थोड़ा सा अगर सुविधा लगे तो आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो, 10x माइनस के 88y बराबर के 0, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आपको 2 इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट ये, सेकंड ये बन गई। अब मेथड कौन सा लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगा दोगे। कैसे, इसका जो भी मान है एलिमिनेशन के लिए क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू बराबर करनी है उसके, किसके बराबर करनी है, उसका जो कांस्टेंट है ना उसके बराबर करनी है आपको, किसी भी कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट के बराबर करके देख लो आप, वो मेथड बता दें। तो इधर ये वाला देखो, इधर तो कुछ हो नहीं सकता, इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो फुल है। कहाँ कर सकते हैं, इसमें है जगह, x प्लस वाई बराबर की 9, इसमें जगह है भाई, x प्लस वाई बराबर 9, इसमें कर सकते हो आप आराम से, करो इधर। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ये फर्स्ट माना मैंने, ये सेकंड माना, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो या तो आप बाई में 88 का मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन में 88 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। अगर 88 का नहीं कर पाओ तो एक मेथड ये कि आप 11 का कर दो, 11 इधर 11 का किया तो 11x बराबर हो जाएंगे, और घटा, और जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। क्या, तो आप क्या करें, 11 का कर दें, तो इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 तो इक्वेशन फर्स्ट करो, 11x प्लस 11y बराबर 99, ये प्राप्त हुआ। इसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 88y बराबर 0, 2 हो गई। सबट्रैक्ट कर सकते हो, अब सबट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, मैंने बताया था, ठीक है। अब 11 प्लस के ये माइनस के घटाएंगे, एलिमिनेट हो गए, 0 बचा। इधर मैं बात करूं, ये किसके प्लस के, ये भी प्लस के, किधर बचे, कितना होगा यहाँ पे 99y। कोई ये मत कर देना कि माइनस का 99 बचेगा, माइनस का 99 नहीं बचेगा भाई, ये माइनस का है, लेकिन हमने साइन चेंज कर लिए हैं पूरी इक्वेशंस के, और साइन चेंज कर लिए तो ये माइनस का प्लस में हो गया। ऊपर ऑलरेडी प्लस 11 है, नीचे प्लस का 88 है, 88 11 सम किया 99, और बराबर के 99 है ही भाई। 99 में से 0 सबट्रैक्ट करने तो 99 ही बचेंगे। तो y बराबर क्या आ गया आपका 1। अब y की वैल्यू आप कहीं पे भी रख दो, इसमें रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस फर्स्ट। अब रखो y बराबर 1 रख दोगे तो x प्लस वाई बराबर के 9
और x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो गया आपको 8, ठीक है 8 मिला। अच्छा अभी यहाँ पर आंसर नहीं है, ये अभी आंसर नहीं है आपका। अब इसमें बोल रहा है आपको फाइंड द नंबर याद करना है आपको, वो नंबर याद करना है। अभी आप ये देखो, अब 2 डिजिट है x और y, इनका सम 9 आ रहा है क्या? एक 8 है एक 1 है, बिल्कुल सम तो 9, सब तो 9 आ रहा है, ये तो है। अब मैंने संख्या क्या मानी थी, ठीक है ना, संख्या ये मानी 10y प्लस एक्स, संख्या ये मानी 10y प्लस एक्स, तो नंबर इज दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा यार, ये वाली लाइन है, ऊपर लिख लो, ठीक है यहाँ दिख जाएगा ना, यहाँ लिख लो ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो मान रखा, वो लिख लेते हैं पहले तो, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस 1 बराबर के 9, x बराबर 8, ये प्राप्त हो गया। इसके बाद में मैं क्या बता रहा हूँ, तो नंबर, इसके बाद में आगे क्या लिखना है, नंबर इज कितना है 10y प्लस एक्स, ये है, ठीक है। यहाँ पर भी आप सपोज लिख सकते हो, लेट कर दो, लेट, ठीक है लेट। अब यहाँ पर आपको x का भी मान रखना है, y का भी मान रखना है, तो रख दोगे क्या, 10 इंटू y की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 1 प्लस x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे आपको 8, यहाँ पर 8 रख दो, तो कितना आ गया आंसर हमारा 18, ये हमारा ये संख्या आई। अब आंसर आया आपका पूरा, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये आपको इक्वेशन पूरा सवाल, ठीक है हो गया, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक। तो देखो अभी आपके 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 5th है और 4th और 5th, सॉरी थी हाँ 4th और 5th है। अभी मैं बताऊँ आपको कि कैसे कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ, ठीक है हिंट देख लो। अब मीना वेंट ए बैंक टू विड्रॉल 2000, ठीक है, मीना बैंक गई 2000 का विड्रॉल भरा, ठीक है। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट रुपीज़ ओनली, उसने कहा कि 50 के 100 के नोट चाहिए उसको, ठीक है। अब मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, अब मीना ने टोटल जो भी रुपए हैं, जो नोट हैं उनके पास में टोटल संख्या कितने नोट होंगी, 25 है, ये नोट कर लिया ना। मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ इसकी, लेकिन अगले वाले की नहीं लिखाऊंगा, ठीक है वो आपको खुद करना है। अब टोटल मीना के पास नोट कितने थे, अब देखो नोट माना कि x और y टोटल नोट है, 2 प्रकार के नोट हैं, एक तो 50 का एक 100 का है, 2 प्रकार के नोट है, एक 50 का एक 100 का, लेकिन क्वांटिटी नहीं पता है 50 के कितने 100 के कितने, क्वांटिटी नहीं पता है आपको। अब क्वांटिटी नहीं पता है, लेकिन अब क्वांटिटी माना कि x की कुछ हो सकती है, y की कुछ हो सकती है, तो टोटल 25 है, ये तो इतना तो पता है, ठीक है। अब माना, अब पहले यहाँ पे ये लिख देना, माना 50 के नोट, ये ले दो पहले, लेट्स अज्यूम x और $50 के नोट x हैं और 100 के नोट y हैं, तो दोनों की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 25 है, और और कहा गया है कि वो विड्रॉल कितने का भरती है 2000 का, तो उसको कितने चाहिए 2000 के नोट चाहिए। अब 2000 के नोट चाहिए तो 50 के x नोट हो गए और 100 के y नोट हो गए, टोटल मिला के कितना हो गया 2000। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, क्वेश्चन अब कर लोगे। उसके बाद में एक 5th क्वेश्चन बचता है, वो खुद आपको करना है, ठीक है। तो फिर आपकी समरी में क्या है,
सबसे पहला आपको ग्राफिकल मेथड है, फिर एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। उसमें बताया गया है कि अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक वन यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद में कोइंसिडेंट तो क्या प्राप्त होता है, मैनी सॉल्यूशन। और फिर अगर पैरेलल आती हैं दो लाइन तो क्या होता है आपको, नो सॉल्यूशन। ये लाइन है, ठीक है ना। ये मतलब कुछ मेथड हैं ग्राफिकल मेथड वाले। इसके बाद में आपको देखो वो जो मैंने बताए थे ना आपको कांस्टेंट वैल्यू से, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है, दोनों अगर बराबर होते हैं तो क्या होता है, या फिर a भी बराबर हो c बराबर नहीं हो तो क्या होता है। तीनों की टर्म्स अलग अलग है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो फिलहाल तो यही है सब कुछ आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोनों मेथड मैंने फर्स्ट मेथड का तो कोई है नहीं, पता आया नहीं है, लेकिन सेकंड जो भी 3.2 और 3.3 ये दो जो आपकी जो भी एक्सरसाइज है ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, ठीक है। दो विधियाँ बता दी मैंने ढंग से, और इनका एक तरीका आपको याद होगा किस प्रकार से करना है, ठीक है। आपको एक तरीका आना चाहिए सवाल सॉल्व करने का, मेन बात ये है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप सवाल सॉल्व करोगे, सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और फिर भी कोई समस्या आती है तो दोबारा वीडियो देख लो, आपके फ़ोन में वीडियो हैं, फ्री रहती हैं, ठीक। और अपने फ्रेंडों को वीडियो शेयर कर दिया करें आप लोग, तो ठीक रहेगा, वो भी देख लेंगे बेचारे, ठीक है। और आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पे सब पे हमारा जो ये वीडियो की लिंक वगैरह है आप उसको अपने स्टेटस पर लगा दिया करें, और लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से बता दिया करें कि आपको समस्या है कोई भी, तो हमें पता चलेगा। और समझ अच्छी लगे तो भी आप कमेंट किया करें अच्छे, ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिव हो, अच्छा लगे हमको, आपको और जोश और जुनून के साथ में अपन पढ़ाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। और जो लास्ट में वाला क्वेश्चन था वो मैंने एज वाला यहाँ पे करा दिया है, तो सेम है, पैटर्न सेम है। एज वाला वो कर लेना, वो तो ज़रूरत है नहीं, कहीं बताओ वीडियो में बोला और बताया नहीं, तो उसको बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि मैंने वो सेम करा दिया, सेम है, कोई नहीं, आप करके देखना, नहीं करके नहीं है प्रॉब्लम होती है आपको तो मुझे बताना, मैं बताऊँगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।